अगर आप दिल्ली में बैठे हो और आपका कोई भी साथी या फिर कोई भी इत्र मित्र अगर वो मुंबई में है और उसके साथ कोई लफड़ा हो जाता है या फिर जो है मारपीट हो जाती है और वहां पर नजदीकी थाने में जो है एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो क्या आप इसे कहीं और भी करवा सकते हो एफआईआर या फिर नहीं? जैसे कि आपका साथी मुंबई में है और आप दिल्ली में बैठे हो और आप जो है दिल्ली से एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हो, तो क्या एफआईआर दर्ज होगा या फिर नहीं होगा? इन सारे विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे और साथ के साथ ही आपको बताएंगे कि एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर दर्ज कैसे होता है या फिर जीरो एफआईआर दर्ज करने के फायदे क्या होते हैं या फिर इससे जो है किस तरीके से आप जो एफआईआर को दर्ज करवा सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एफआईआर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एफआईआर क्या होता है। एफआईआर वो चीज होता है जब भी कभी आपके साथ कोई घटना घटती है या फिर कोई जो है अपराध होता है या किसी के साथ मारपीट होती है या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी, जिसमें आप अपने आप से जो है उस व्यक्ति का जो है सामना नहीं कर पाते हो और जिसमें आप कानून का सहारा लेते हो और जाके आप अपने नजदीकी थाने में अपनी पूरी बातों को बताते हो और वहां पर जो है बैठे थाने अध्यक्ष महोदय जी आपका जो है एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर आपके बताए गए को सारी चीजों को नोट डाउन करते हैं। इसे ही जो है एफआईआर कहा जाता है, इसे ही जो है एफआईआर दर्ज करवाया जाता है। इस तरीके से यदि आपका जो है एफआईआर दर्ज होता है तब आप समझ लीजिए कि आपका एफआईआर दर्ज हो गया। लेकिन किन्हीं मामलों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि वहां पर आपका जो है एफआईआर दर्ज नहीं होता है और ऐसे में आप जो है परेशान होते हो या फिर थाने का चक्कर लगाते रहते हो। और ये भी साथ में आपने देखा होगा कि एक जगह आप एफआईआर दर्ज करवाने गए हो और वो ये बोल देते हैं कि ये मामला हमारे यहाँ का नहीं है, ये फला स्टेशन का मामला है, वहां पर जाके आप एफआईआर जो है दर्ज करवाइए। लेकिन उस वक्त आपके पास जो है कानूनी जानकारी नहीं होती है, इसलिए आप जो है इस थाने का चक्कर और उस थाने का चक्कर ऐसे लगाते रहते हो। तो सबसे पहले हम बता दें कि आप जिस भी कहीं भी किसी भी जगह पर आपके साथ अपराध होता है या फिर आपके फैमिली में किसी के साथ भी अपराध होता है, आप उसे जीरो एफआईआर के नाम से जो है एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कि ये जीरो एफआईआर क्या होता है। तो जीरो एफआईआर का मीन्स मतलब यही होता है कि वो अपराध वो आपका जो है सपोज करो, चलो मैं आपको एक बार फिर से उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक व्यक्ति है जो कि मुंबई में रहता है और एक व्यक्ति यहाँ है जो दिल्ली में रहता है। अब दिल्ली वाला व्यक्ति के साथ जो है कोई घटना घट जाती है और दिल्ली वाले जो है एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपने नजदीकी थाने में जाता है, लेकिन वहां पे जो है उसका एफआईआर दर्ज नहीं होता है और वह व्यक्ति जो है मुंबई में जो है एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है, तो क्या वहां हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि उस समय मुंबई वाली जो पुलिस होगी वो एफआईआर लिखने से मना करेगी, लेकिन आप उसे ये कह सकते हो कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत ये आपका अधिकार है कि आपको जो है एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। तो जब वो एफआईआर दर्ज कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, जीरो एफआईआर का आपका सूचना पत्र पर एक पेज पर लिख लेंगे और उसको जो है फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब ये जहां दिल्ली में वो उसे जो है उस वक्त तो लिख लेंगे वो, लेकिन वो मुंबई से जो है दिल्ली के लिए उसके नजदीकी थाने में जो भी जहां का थाना लगता है वो वहां पर जो उस एफआईआर को जो है भेज देंगे। अब बात करते हैं कि जीरो एफआईआर को हम पता कैसे करते हैं कि किस तरीके से जो है एफआईआर होता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक एफआईआर दर्ज हुआ 2025 में और एफआईआर रैंक जो है एफआईआर नंबर है 5270 बटा जो है 2025 लिखा रहेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो आपका एफआईआर नंबर है वो 2025 में 5400 करके या फिर जो भी वर्ड होते उस तरीके की गिनती जो होगी वो आपका एफआईआर नंबर है। लेकिन जीरो एफआईआर में ऐसा नहीं होता। जीरो एफआईआर में ऐसा होता है कि वो वहां पर तो जीरो लग के जितना भी होगा लिख देगा, लेकिन वो यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरीके से अगर आपके साथ कोई भी घटना होती है किसी भी जगह पर होती है तो आप जो है जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन कभी कभी किसी भी मामले में ऐसा होता है कि जीरो एफआईआर दर्ज करने से पुलिस इसलिए मना कर देती है। सपोज करो कि दो पक्षों में जो है बहुत ज्यादा मारपीट हुई है और एक पक्ष बहुत कमजोर है और दूसरा पक्ष जो है नहीं पता है
लेकिन आप 0 एफआईआर दर्ज कराने गए हो, आपके साथ दिल्ली में मारपीट का मामला ऐसा आया हुआ, लेकिन वो अपराध आप जो मुंबई में लिखाने गए हो, तो ऐसे में जो है मुंबई पुलिस आपका अपराध लिखने से जो है साफ-साफ मना कर देती है, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं होता। पता इसलिए होता है कि नहीं कि क्योंकि वो दूर डिस्टेंस है और आप यहाँ पे पास डिस्टेंस में अगर आप एफआईआर दर्ज करवाओगे, आपके नजदीकी पुलिस वाले आपको बेहतर तरीके से जानेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और फिर आपका एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो आप सबके लिए डेली बेसिस पे लेके आता रहता हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।